माननीय ब्रह्मचारी गण, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मात्र शक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है। आइए थोड़े से विचार मैं भी आपके बीच में रखता हूँ। प्रातःकाल मैंने एक विचार रखा था, जिसके जानने से सब कुछ जाना होता है, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, यानी सब कुछ पाया हुआ हो जाता है। उस ईश्वर को, ब्रह्म को, जगत पिता को, हमारे जन्म मृत्यु कर्मफल प्रदाता को हमें जानना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारी वाणी से स्तुति, प्रशंसा, गुणानुवाद, प्रार्थना किसी की निकले तो भगवान की निकलनी चाहिए। उसके बारे में बहुत सारी शंकाएं हो सकती हैं। कोई अनेक ईश्वर मानता है, कोई एक देशीय मानता है, कोई अवतार लेना हुआ मानता है, कोई गुरुओं को ही ईश्वर के रूप में मानता है। पहले हमें उसका शुद्ध ज्ञान करना है। सबसे पहली बात, वेद उपनिषद सभी में बात आती है। जैसे एक उपनिषद वाक्य है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। इसमें भगवान को कहा एको देवः, जो परमात्मा हम कहते हैं, सुनते हैं, वो एक ही है। 2 3 4 5 10 20 नहीं है। सारे ब्रह्मांड का, सारी पृथ्वी का ही नहीं, इस पृथ्वी पे जितने देश हैं उनका ही नहीं, एक सौर मंडल का ही नहीं, अनंत जो भी संसार में सौर परिवार हैं और दुनिया है, उस सब का एक ही ईश्वर है। अब एक ही है, इसको कैसे समझेंगे? तो देखो, दुनिया में जो रचनाएं हैं उनमें एकता नजर आती है। एक कारीगर किसी चीज को रचेगा तो एक जैसी रचेगा। जैसे भारत में मनुष्यों के शरीर की जो बनावट है वही अमेरिका के लोगों की है, वही चीन के लोगों की है। जहाँ 2 आंखें यहाँ के लोगों में लगी हैं, वही सब दुनिया के मनुष्यों की 2 आंखें ही हैं। वही नासिका है, वही कान है, वही हाथ हैं 2, वैसे ही पैर हैं, वैसे ही हृदय बाईं तरफ है तो सबके बाईं तरफ हृदय है। 2 फेफड़े हैं तो फेफड़े, यकृत, प्लीहा, हड्डी, मांस, रुधिर, चमड़ी दुनिया की एक जैसी है। इसलिए कहीं कोई व्यक्ति रोगी होता है तो एक जैसा इलाज होता है। जैसे हृदय का भारत में पेशेंट है तो यहाँ भी वही इलाज होगा, वही अमेरिका में होगा, वही चीन में, वही जापान में। हृदय के बारे में जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो एक जैसी सब जगह दी जाती है, क्योंकि गाय की शकल सूरत खान पान जो भारत में वही दुनिया में, गधे का खान पान रहन सहन शकल सूरत जैसी है वो दुनिया में है। यानी भगवान ने जो भी रचना रची है उसमें एकता ये बता रही है कि उन सबका बनाने वाला एक ही ईश्वर है। जैसे मैसी फर्गूसन बनाने वाला अलग है तो उसका डिजाइन अलग है, महिंद्रा का अलग है, टाटा वाले की अलग है, हीरो होंडा की अलग है, मारुति की अलग शक्ल है, अलग सारी डिजाइन है। कारीगर अलग अलग होने पर रचना अलग होती है कि नहीं? लेकिन भगवान की रचनाओं में एकता नजर आती है, इसका मतलब वो एक है। दूसरी बात माताओं बहनों ये समझना चाहिए, सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो एक निराकार होकर सभी प्राणियों में विद्यमान है। एक चीज होती है साकार और एक होती है निराकार। ईश्वर क्या है? निराकार है, सभी शास्त्र बताते हैं। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार, कोई आकृति, फोटो, तस्वीर नहीं हो। जैसे वायु निराकार है, उसको आप बता नहीं सकते काली गोरी लंबी चौड़ी क्या है, और पृथ्वी साकार है, उसको आप देख रहे हो। जो दिखने में चीज आती है आंखों से, जो हाथ से पकड़ने में आती है, वो साकार चीज है। और जो इन आंखों से नहीं देख सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते, वो चीज निराकार होती है। अब भगवान को सभी शास्त्र निराकार बताते हैं, पर निराकार कैसे है ये समझना है हमें। जैसे मैंने कल प्रातः कहा था कि कारीगर के द्वारा ही कोई चीज बनती है, तो लोगों ने विचार किया जो भी दुनिया में चीज बनाते हैं उनके 2 हाथ होते हैं।
भाई हाथ होंगे तभी घड़ा बनाएगा, तभी पांडाल बनाएगा, तभी मकान बना पाएगा। तो भगवान के भी हाथ होंगे, शरीर होगा, लेकिन भगवान के हमारे जैसे हाथ नहीं है, उसके शक्ति रूपी हाथ हैं। निराकार ही है ईश्वर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्रिया करता है, थोड़ा सा इसको फिर मोटा करूंगा मैं, जो क्रिया जहाँ से, गति जहाँ से होती है वो निराकार के द्वारा ही होती है, साकार में अपनी गति नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप अपने शरीर को समझो। इस शरीर में जो हाथ हिला रहा है, सिर हिला रहा है, शरीर हिला रहा है, वो क्या है? निराकार है। हम भी निराकार हैं। हम भी माने आत्मा जो इस शरीर में है। कोई चीज इसमें ऐसी है जो निराकार होकर इसमें रह रही है और वो इस शरीर को हिला डुला रही है। जो वो चीज निकल जाएगी तो ये हाथ हिलेगा नहीं, सिर हिलेगा नहीं, वाणी बोल नहीं पाएगी। जब निराकार इसमें था चेतना आत्मा, तब तक इसमें गति दिखाई दे रही थी, और उस निराकार के निकलने के बाद गति ठप्प हो जाए तो गति उसी की मानी जाएगी कि नहीं? ये शरीर साकार है और इसमें मैं आत्मा निराकार हूँ। जब कोई मरता है तो इसमें से कोई निकलती हुई चीज दिखती है क्या? किसी को आज तक दिखाई नहीं दी, क्योंकि हम चेतन आत्मा भी निराकार ही हैं। इस शरीर की तरह ये ब्रह्मांड साकार है और इसमें भगवान, इसमें जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा निराकार है। इस शरीर से ही आप संसार को समझा करो। जैसे इसमें मैं आत्मा निराकार हूँ, शरीर साकार है, ये रथ है और इसमें मैं यात्री रथी बैठा हूँ जो आत्मा है, वैसे ये संसार भगवान का शरीर है और इसमें भगवान निराकार होकर के बैठा हुआ है और वो निराकार होकर के गति कर रहा है। जैसे इसमें निराकार के द्वारा हाथ हिल रहा है, वैसे ही भगवान निराकार के द्वारा गति होती है। आज भी भगवान निराकार होकर बनाता है। जैसे माँ के गर्भ में, पशु के गर्भ में जो निर्माण करता है वो ऐसे हाथ करते हैं क्या? वहां भी गति निर्माण हो रहा है। वो निर्माण ऐसे हाथों से नहीं हो रहा। वो कोई निराकार शक्ति अंदर माँ के गर्भ में बैठी है जो बच्चे के हाथ पैर, आंख, नाक, कान, मुंह बनाती है। इसका मतलब ईश्वर निराकार होकर आज भी असंख्य प्राणियों को जन्म देता है, असंख्य प्राणियों को मारता है। इसीलिए ईश्वर को पहली बात एक समझना चाहिए, दूसरी बात निराकार समझना चाहिए, तीसरी बात वो कोई एक देश में रहता है, कहीं गोलोक में या क्षीर सागर में या बैकुंठ में या चौथे आसमान पर या सातवें आसमान पर या केदारनाथ में या बद्रीनाथ में रहता है कि सब जगह रहता है? तो सभी वेद शास्त्र कहते हैं सर्वव्यापी, वो सब जगह है, कोई जगह भगवान से खाली नहीं है। अब सब जगह उसकी मौजूदगी कैसे देखें? तो यहाँ एक चिंतन आपके बीच में रखूंगा कि जहाँ निर्माण करने वाला है वही निर्माण होता है और निर्माता नहीं हो तो निर्माण नहीं होगा। मोटे रूप में समझना। जैसे किसी ने ये पुस्तक बनाई है छापे खाने में और पुस्तक बनाने वाला इसके साथ नहीं है। ये माइक बनाया है किसी ने फैक्ट्री में, माइक बनाने वाला इसके साथ नहीं है। ये हारमोनियम किसी ने बनाई है, हारमोनियम बनाने वाला इसके साथ नहीं है। इसमें एक नियम काम कर रहा है कि जितना जिसने बना दी है लंबी चौड़ी, जैसे 1 इंच मोटी है और 6 इंच चौड़ी है और मानो 8-9 इंच लंबी है ये। अब ये इतनी ही बड़ी लंबी चौड़ी रहेगी क्योंकि कारीगर इसके पास साथ में नहीं है, पुस्तक बनाने वाला इसके साथ नहीं है, तो ये कितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही रहेगी। बढ़ेगी तो नहीं, बढ़ रही है क्या साहब? बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। ये माइक भी नहीं बढ़ रहा न घट रहा, हारमोनियम भी नहीं बढ़ रही और न घट रही, जिस कुर्सी पे बैठे हो वो भी उतनी ही है। अर्थात कारीगर अपनी रचना के साथ नहीं होता तो वो वस्तु उतनी ही रहती है, ये सिद्धांत है। अब भगवान की रचनाओं को देखो। भगवान ने माँ के गर्भ में बच्चे को बनाया और वो मानो 1.5 फुट का पैदा हुआ और भगवान उसमें है नहीं रचना करने वाला, तो वो बच्चा 1.5 फुट का ही रहना चाहिए, क्योंकि कारीगर बनाने वाला अपनी वस्तु में नहीं होता है तो वो वस्तु बढ़ती घटती तो नहीं है। विचार करो। इसका मतलब ये पुस्तक जब बढ़ रही घट रही नहीं है
क्योंकि कारीगर इसके साथ नहीं है, तो वो बच्चा भी 1.5 फुट का ही रहना चाहिए। लेकिन उसके तो हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है। इसका मतलब कारीगर उसमें बैठा हुआ है, रचना बढ़ रही है। कारीगर रहता है तो ईंट रखता है, गारा रखता है, ईंट रखता है, गारा रखकर दीवार बढ़ती चली जाती है कि नहीं। और कारीगर नहीं हो, 10 फुट पर छोड़ दे तो बढ़ेगी क्या अपने आप दीवार? कभी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब दीवार बढ़ रही है तो कारीगर है, तभी तो ईंट गारा रखते हुए दीवार बढ़ती जा रही है। शरीर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें कारीगर है, तभी तो ये रचना बढ़ रही है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये तो हमारे द्वारा बढ़ रही है, क्योंकि हम इसमें भोजन डाल रहे हैं, भोजन में से रस रक्त बनता है और वो शरीर में हड्डी और मांस इनको बढ़ाता है, तब ये शरीर बढ़ता है। हमने कहा अगर तुम्हारे द्वारा इसमें वृद्धि हो रही है तो भोजन तो मैं जीवन भर खाता हूँ, फिर एक जगह रुक क्यों जाता हूँ? 5 फुट पे 6 फुट पर रुक क्यों जाता हूँ? भोजन तो बंद करता ही नहीं। अगर भोजन के द्वारा मेरे द्वारा ही बढ़ना हो रहा हो तो मैं तो 10 फुट का होना चाहता हूँ साहब, मैं तो 20 फुट का होना चाहता हूँ, फिर रुक क्यों जाता हूँ? और मेरे द्वारा इसमें हो रही है तो फिर मैं तो कभी बुढ़ा ही नहीं होना चाहता, सफेद बाल क्यों हो जाते हैं? मैं तो कभी मरना ही नहीं चाहता, फिर मर क्यों जाता हूँ? जिस पे साधन नहीं हो चलो वो तो कर ली, जिन पे साधन है वो कम मरना चाहेंगे क्या? वो तो 20 फुट का 30 फुट का भी होना चाहेंगे, जवान ही रहना चाहेंगे। लेकिन मेरी इच्छा के विपरीत भी इसमें कुछ हो रहा है। ध्यान देना, इस शरीर से काम लेने वाला तो है आत्मा, लेकिन इस शरीर का निर्माण करने वाला, पालन करने वाला और मिटाने वाला, इसकी मृत्यु देने वाला, वो है परमात्मा। क्योंकि हम जो नहीं चाहते और वो भी शरीर में हो रहा है, इसका मतलब किसी दूसरे की जबरदस्ती व्यवस्था से हो रहा है ये काम, और वो जबरदस्त व्यवस्थापक है ईश्वर। इसीलिए हमें ईश्वर को व्यापक मानना चाहिए। एक दाना आप जमीन में डालते हो, उसमें अंकुर निकलता है, तना बनता है, डालियां छटती हैं, पत्ते आते, फूल आते, ये कौन कर रहा है वृद्धि? ये कर रहा है परमात्मा। पुराने पत्ते झड़ जाते फिर नए पत्ते आते हैं, पुराने फल झड़ जाते फिर नए फल आते हैं वर्षों वर्षों में। इस सारी व्यवस्था को कौन कर रहा है? ईश्वर। ईश्वर अपनी रचना को छोड़ता नहीं है, हर रचना के साथ रहता है। इसीलिए ऋषियों का एक शोध है, जितना तुम यहाँ ईश्वर को उतना मानते हो उतना ही अपने शरीर में मानो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में आज भी इसी समय नई रक्त सेल बन रहे, फिर वो पालित भी हो रहे हैं, जमा रह रहे हैं और मिट भी रहे हैं। मृत्यु एक ही बार नहीं होती हमारी, मृत्यु हर समय हो रही है। भाई मैं जब छोटा माँ की गोद में था उस अवस्था की मृत्यु हो गई, फिर मैं कुमार हो गया, वो अवस्था मर गई, फिर मैं युवा हो गया, वो अवस्था मर गई, मैं प्रौढ़ हो गया, वो अवस्था मर गई, मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, फिर ये अवस्था मर जाएगी, फिर शिशु बन जाऊंगा। इस सारी व्यवस्था को कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। सभी वैज्ञानिक इकट्ठे होकर एक रक्त की बूंद नहीं बना सकते, एक मांस का टुकड़ा नहीं बना सकते, एक हड्डी नहीं बना सकते, चमड़ी का एक छोटा सा भाग नहीं बना सकते। और ये सब ज्ञान पूर्वक शरीर में बन रहा है, निर्माण हो रहा है, पालन हो रहा है। इसीलिए ईश्वर को कहीं दूर मत माना करो, ईश्वर को इस शरीर में और शरीर में से सर्वत्र व्यापक एक रस माना करो। ऐसा मानना ही भगवान की पूर्ण भक्ति होगी, और ऐसा नहीं मानेंगे और एक ही जगह मानेंगे तो भगवान की शक्ति की अवहेलना होगी, पाप लग जाएगा। अनंत ब्रह्म को, व्यापक ब्रह्म को तुम एक छोटे सी जगह पर मान करके